सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष पर प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय पर चर्चा करने के लिए। आज बच्चों हम अपने महाभारत के अध्याय संख्या 23 और 24 पर चर्चा करेंगे। हमारा जो 23वां अध्याय है वो है प्रतिज्ञा पूर्ति। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि प्रतिज्ञा की जो पूर्ति है वो समय पर होती है अथवा समय से पूर्व होती है। अर्जुन एकदम से आकर अपने धनुष की टंकार जब करते हैं तो कौरवों को संदेह होता है कि उन्हें जो 13 वर्ष का वनवास मिला था, 12 वर्ष का जो वनवास मिला था, उससे पहले ही वो यहाँ प्रस्तुत हो चुके हैं। देखिए, आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को कुछ ठीक नहीं लगती है। वो उनकी घबराहट और शंका को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी कर्ण बोलता है, पांडव जुए के खेल में हार गए थे। पांडवों को किस प्रकार से वनवास मिला था? वो जुए के खेल में अपना सब कुछ गंवा बैठे थे। तो बशर्ते उन्हें उस समय जब वो अपने जुए के खेल में सब कुछ गंवा बैठे थे तो कौरवों ने उन्हें वनवास दिया था। और वो वनवास कितने का था? वो 12 बरस उन्हें वन में बिताने थे और जो उनका 13वां बरस था वो उन्हें अज्ञातवास में बिताना था। तो कुल मिलाकर 13 बरस का उन्हें वनवास मिला था। लेकिन कौरव कह रहे हैं कि अभी 13 बरस पूरे नहीं हुए थे और अर्जुन हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। तो कुछ कहते हैं कि समय अवधि खत्म होने के बाद ही पांडव यहाँ आए हैं। कुछ कहते हैं कि समय से पूर्व ही वो यहाँ प्रकट हो गए हैं। अजीब बात है, सेना के योद्धा जो है वो भय के मारे कांप रहे थे, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए था। आप लोग यही रट लगाए बैठे हैं। जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा हुआ है, पर वह अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हमें नहीं डरना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? कौरव कह रहे हैं कि हम क्यों डरें, मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा। मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। ये सब बातें कौन कह रहा है? कर्ण कह रहा है। कर्ण को इस प्रकार से उफनते हुए, आग बबूला होते हुए देखकर कृपाचार्य को क्रोध आ जाता है। वो उस पर क्रोधित होते हैं और झल्ला कर बोलते हैं, कर्ण तुम ऐसे बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है, आचार्य तो अर्जुन की ही प्रशंसा करते रहते हैं। देखिए, एक दूसरे की वो सोचते हैं कि आचार्य द्रोण जो है अर्जुन की तारीफ में बोल रहे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। तो यह सुनकर वो क्रोधित हो उठता है और कहता है कि आप तो हर समय अर्जुन की ही प्रशंसा करते रहते हो, अर्जुन की ताकत के बारे में ही बढ़ा चढ़ाकर बोलते रहते हो, और ये आपकी एक आदत सी हो गई है जो किए बिना आप दिन में नहीं रह सकते। जो भी हो, मैं अकेला ही उसका मुकाबला कर लूंगा। यह कहकर कर्ण जो है चल पड़ता है। इस पर कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा, उनसे भी नहीं रहा गया। वह बोलता है, कर्ण किया तुमने कुछ भी नहीं है, पर कोरी डींगे मारने में समय जो है वो गंवाते जा रहे हो। फिर पितामह उन्हें समझाते हैं। कर्ण और अश्वत्थामा जैसे वीर जो उत्तेजित हो रहे थे, तो पितामह के समझाने पर वो सभी शांत हो जाते हैं। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर कहते हैं, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया, वह ठीक है, वह उचित समय पर ही प्रकट हुआ है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। देखिए, उनकी समय अवधि की समाप्ति पर सभी को संदेह है। कुछ कह रहे हैं पूरा हो चुका है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है। सॉरी बच्चों।
किस प्रकार से वो निश्चित करते हैं कि समय अवधि उनकी समाप्त हुई है या नहीं हुई है। चंद्र और सूर्य की गति, पितामह समझाते हैं उन्हें। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष के विभाग, पारस्परिक संबंध को जो अच्छी तरह जानते हैं वही मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। अर्थात पंडित लोग, कुछ ज्योतिषी लोग जो इन चीजों के बारे में, काल, तिथि, चंद्र, सूर्य ग्रहण आदि के बारे में जानते हैं, वही मेरे कथन की पुष्टि करेंगे कि कल इनकी समय अवधि समाप्त हो चुकी थी। प्रत्येक वर्ष में महीने जो है एक जैसे नहीं होते हैं। तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, वैसे ही प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। ये सब बातें कौन कह रहे हैं? भीष्म कह रहे हैं दुर्योधन को समझाते हुए कि दुर्योधन तुम इतने उग्र मत हो, इतने आग बबूला मत हो। अर्जुन जो है अपने समय अवधि पूरी होने पर ही हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। दुर्योधन युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि करें या नहीं करें। यह संधि करने की इच्छा तो उसके लिए अभी समय है। यदि संधि करना चाहो तो उसके लिए भी अभी समय है। लेकिन दुर्योधन मना कर देते हैं कि मैं उन्हें, राज्य तो दूर की बात है, अपने गांव की एक गांव तक भी मैं पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके बाद क्या होता है? दुर्योधन किसी भी प्रकार से भीष्म पितामह जो है उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो पांडवों से किसी भी प्रकार से संधि करने को तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा अध्याय है वो है विराट का भ्रम। विराट का भ्रम, इसमें क्या बताया गया है? त्रिग्रत जो राजा थे, राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में जब वापस आते हैं तो पूर्ववासी उनका किस प्रकार से धूमधाम से स्वागत करते हैं। किस प्रकार से स्वागत करते हैं? बहुत धूमधाम से उनका स्वागत वहां करते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन राजा विराट जो है उत्तर को न पाकर राजा से पूछताछ करते हैं तो स्त्रियां उन्हें बड़े उत्साह के साथ बताती हैं कि जो राजकुमार उत्तर हैं वो कहाँ गए हैं? वो कौरवों से लड़ने के लिए गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठते हैं। उनके पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि की सारी बातें उन्हें बता देते हैं। वो फिर यह सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठता है। राजा को इस प्रकार शोक आतुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। कंक कौन थे? युधिष्ठिर कंक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जब वो राजा विराट के नगर में, राजा विराट के राज्य में अपना भेष बदल कर वहां रह रहे थे तो राजा विराट को कंक नाम से पुकारा जाने लगा था। वो कंक के रूप में वहां रहने लगे थे और दिन भर राजा के साथ चौपड़ खेलकर अपना समय बिताते थे। राजा को इस प्रकार शोक आतुर होते देखकर कंक उन्हें दिलासा दिलाते हैं और कहते हैं कि आप राजकुमार की चिंता न करें। बृहनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। राजा क्यों चौंक उठते हैं? जब उन्हें पता लगता है कि राजकुमार उत्तर अकेले ही युद्ध के लिए गए हैं। इस पर राजा जो है चौंक उठते हैं। राजकुमार उत्तर के बारे में जानकर इस पर राजा चौंक उठते हैं। लेकिन उन्हें उस समय थोड़ी शांति मिलती है कि बृहनला भी उनके साथ गई है। बृहनला कौन थी? कौन रह रहा था बृहनला के रूप में? राजकुमार अर्जुन। अर्जुन जो है स्त्री के वेश में बृहनला के रूप में वहां रह रही थी, तो वो उनका सारथी बनकर युद्ध में उनके साथ गया था।
कंक इस प्रकार की बातें जब कर ही रहे थे, इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत आकर कहते हैं, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं। कौरव सेना तितर बितर हो गई है और जो गायें थी वो छुड़ा ली गई हैं। युद्ध में क्या हुआ था, गायों को गौओं को मुक्त करा लिया गया है कौरवों से। इस पर राजा बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र के बारे में जानकर कि उनके पुत्र ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो राजा विराट बहुत ही खुश हो जाते हैं, आंखें फाड़कर देखते रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका पुत्र जो है अकेला कौरवों को जीत लेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले नहीं समाते हैं। वो अपना बहुत सारे रत्न और धन पुरस्कार के रूप में लोगों को देते हैं, अपने प्रजाजनों को देते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं कि उनके पुत्र ने अकेले ही कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा प्रसन्नता से अंतःपुर में जाते हैं और श्रृंध्री चौपड़ की गोटे तो जरा लेकर आओ। कौन थी श्रृंध्री? द्रौपदी, जो वहां दासी का काम कर रही थी, उसे कहते हैं कि श्रृंध्री चौपड़ की गोटे लेकर आओ। चलो कंक, दो दो हाथ हो जाए और चौपड़ खेलें, मैं तो खुशी के मारे पागल सा हुआ जा रहा हूं। तो वो अपने पुत्र की जीत पर बहुत खुशी मनाते हैं। इस पर कंक उन्हें कहते हैं, निस्संदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक कहते हैं उन्हें, विराट झुंझला कर बोलते हैं, आपने भी क्या यह बृहनला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूं। देखिए, युधिष्ठिर अर्जुन की तारीफ करते हैं कि अगर अर्जुन सारथी बना है तभी उनकी जीत संभव हो पाई है। इस पर राजा विराट क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि आप बृहनला की रट लगा रहे हो, मैं अपने बेटे की खुशी मना रहा हूँ, बेटे की जीत की खुशी मना रहा हूँ। युधिष्ठिर ने अब बृहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा तो राजा से रहा न गया और उन्होंने अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगी। क्यों मारा उन्होंने? क्योंकि युधिष्ठिर बृहनला के बारे में चर्चा कर रहा है, राजा विराट अपने पुत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो अपने पुत्र ने जो जीत प्राप्त की है उस पर बहुत ही खुश थे और कुछ वो नहीं सुनना चाह रहे थे। इतने में द्वारपाल उन्हें आकर खबर देता है कि राजकुमार उत्तर बृहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो विराट जल्दी जल्दी बोलते हैं, आने दो आने दो। इस पर कंक को जैसे कि पहले पता था कि राजा विराट बृहनला को नहीं देखना चाहते, तो वो उन्हें कहते हैं, द्वारपाल को संकेत करते हैं कि बृहनला को मत लेकर आना यहाँ इनसे मिलवाने के लिए, आप सिर्फ राजकुमार उत्तर का ही प्रवेश यहाँ करवाना। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है। क्यों डरे हुए थे युधिष्ठिर? क्योंकि राजा विराट ने उनके हाथ में जो पासा था वो युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा था, तो उन्हें यही भय बृहनला के साथ भी था कि कहीं राजा विराट क्रोधित होकर उनके मुंह पर भी यही चोट न मार दे। तो इसलिए ऐसा सोचकर वो द्वारपाल को ऐसा आदेश देते हैं। राजकुमार उत्तर प्रवेश करके पहले अपने पिताजी को नमस्कार करता है, फिर कंक को जैसे ही वह प्रणाम करना चाहता है तो कंक के मुंह पर जैसे चोट लगी थी तो वो उसे देखकर अचानक ही चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जान गया था
अर्जुन ने युद्ध के दौरान उन्हें बता दिया था कि वो लोग कौन हैं, कि कंक तो असलियत में युधिष्ठिर हैं, कंक नहीं हैं। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई? तो विराट कहते हैं, बेटा क्रोध में मैंने इन्हें पासे फेंक मारे, लेकिन तुम उदास क्यों हो? तो ये बात सुनकर युधिष्ठिर के चेहरे पर जब पासे की चोट के बारे में जानकर राजकुमार उत्तर कांप उठते हैं कि उनके पिताजी इतना क्रूर कर्म भी कर सकते हैं। चोट के बारे में क्यों कांप उठते हैं राजकुमार उत्तर? युधिष्ठिर के बारे में जब उन्हें पता लगता है कि इनको चोट किस प्रकार से लगी है, तो उत्तर जो है अपने पिताजी को समझाता है, तो वो उनसे पैर पकड़कर क्षमा याचना भी मांगते हैं। फिर युधिष्ठिर जो है हंस पड़ते हैं। हंसी के दौरान वो बोलते हैं, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो क्या कहते हैं युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कहते हैं कि दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी अथवा नहीं हो चुकी थी। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। क्या कहते हैं वो? कि प्रतिज्ञा अवधि अर्जुन ने धनुष की टंकार कब की थी? उन्होंने धनुष की टंकार प्रतिज्ञा अवधि कि प्रतिज्ञा अवधि का निश्चय किया जाए कि प्रतिज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी थी अथवा नहीं हो चुकी थी। लेकिन मेरा यह मानना है कि अर्जुन ने जो ही धनुष की टंकार की थी त्यों ही उनकी प्रतिज्ञा की अवधि जो है समाप्त हो चुकी थी। लेकिन दुर्योधन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार कहे जा रहा था कि पांडव समय पूर्व, क्या था उनका समय? उनका समय था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वो अज्ञातवास उन्होंने कहाँ बिताया था? विराट राजा के नगर में रहकर। और किस प्रकार से बिताया था? भेष बदलकर। कोई किसी प्रकार का काम कर रहा था। जब विराट को देखो उन पर संदेह भी हो गया था कि ये लोग तो राज्य करने के योग्य मुझे दिखते हैं, नौकर बनने के योग्य मुझे नहीं नजर आ रहे हैं ये। उन्हें संदेह भी हुआ था उस पर। लेकिन बावजूद इसके जब उन्होंने उनको विश्वास दिलाया राजा विराट को, पांडवों ने उन्हें उनका संदेह समाप्त हो गया था और उन्होंने उनको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था। तो वो अज्ञातवास पूरा होते ही अर्जुन ने अपने धनुष की टंकार की थी। लेकिन दुर्योधन इस बात को मानने को राजी नहीं थे, तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि अर्जुन ने धनुष की टंकार समय से पूर्व की है और समय से पहले ही वो यहाँ प्रकट हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं हमारे समक्ष। इस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि इस बात का निर्णय तो कुछ शिक्षाविद चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंधों को जो अच्छी प्रकार से जानते हैं, जो इनका ज्ञाता है, वही अच्छी प्रकार से, उचित प्रकार से मेरे कथन की पुष्टि कर सकते हैं। इसी के साथ
हमारा ये प्रतिज्ञा पूर्ति और विराट का भरम, ये दोनों अध्याय समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।